Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in our today's video in 7th chapter, that is directing in our 12th business studies, we shall cover the leadership styles today. And there are three leadership styles: autocratic or authoritative first of all, second democratic leadership style, and third one is laissez-faire or free range leadership style. We shall discuss all the three leadership styles one by one. So let's discuss the very first leadership style first of all, that is autocratic or authoritative leadership style. This leadership style is totally leader centered leadership style. लीडर के इर्द गिर्द घूमता है, लीडर की चलती है, लीडर सारी पावर अपने हाथ में रखता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ भी पावर डेलीगेट नहीं करता, वो जस्ट सबॉर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो उन ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करे। तो इस लीडरशिप स्टाइल को हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। तानाशाही जो लीडरशिप स्टाइल है, बिल्कुल लीडर की चलती है, लीडर अपने आप ऑर्डर देता है, अपने आप सारी पावर्स रखता है, सबॉर्डिनेट्स को कुछ भी नहीं सौंपता, फॉलोअर्स को कुछ भी नहीं पावर देता। सो लेट्स डिस्कस इट सम मोर। ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल इज टोटली लीडर सेंटर्ड स्टाइल। तो टोटली लीडर सेंटर्ड है, लीडर के इर्द गिर्द घूमता है। Under this style, leader keeps all decision taking power in his hand. तो इस स्टाइल में लीडर सारी पावर अपने हाथ में रखता है। He does not delegate authority. He does not delegate authority mean वो कोई भी अथॉरिटी या पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को डेलीगेट नहीं करता। He gives order and expects his followers to follow his order without asking any question. तो वो अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है और उम्मीद करता है कि वो ब्लाइंडली उन ऑर्डर्स को फॉलो करें, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन दे फॉलो दोज डिसीजन ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देम। तो ये है लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और वी कैन से अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। इसमें सारी लीडर की चलती है, वो ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो बिना कोई क्वेश्चन पूछे अपने जो लीडर है उसके ऑर्डर्स फॉलो करते रहें। तो वो ये उम्मीद करता है। अब इसके फायदे नुकसान क्या है? एडवांटेजेस। फर्स्ट ग्रेट एडवांटेज इज क्विक डिसीजन मेकिंग। लीडर सेंटर्ड है, सब कुछ वही डिसाइड करता है, सारी पावर उसी के पास है, तो जल्दी डिसीजन लेना हो तो ले सकता है, ना किसी से डिस्कस करना, ना किसी से पूछना। सो क्विक डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल। सेकंड एडवांटेज, लीडर कंप्लीटली कंट्रोल एम्प्लॉइज, सो सिस्टमेटिक वर्किंग इज इंश्योर्ड। तो कंट्रोल रखता है एम्प्लॉइज पे, वर्कर्स पे, कोई इनडिसिप्लिन के चांसेस है ही नहीं, सब कुछ डिसिप्लिन में चलता है, प्रॉपर वर्किंग इंश्योर होती है। सो लीडर कंप्लीटली कंट्रोल एम्प्लॉइज, सो सिस्टमेटिक वर्किंग इज इंश्योर्ड। थर्ड एडवांटेज, वेरी यूजफुल फॉर लेस एजुकेटेड एंड कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट। तो जहाँ पे कम एजुकेटेड है, कम कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वहां पे सूटेबल है। लीडर के ऊपर छोड़ा जा सकता है कि भी काम करवाओ, कैसे भी करवाओ। सो लेस एजुकेटेड और जो लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए यूजफुल है, सूटेबल है। फोर्थ मेरिटेज, में ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन ग्रेटेस्ट स्पीड इज रिक्वायर्ड। तो जब जल्दी काम करवाना हो, स्पीड की अगर जरूरत हो, तो वहां पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ये देता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, वेरी फर्स्ट डिमेरिट इज लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉइज। तो वो डिमोटिवेट करके रखता है उनको, जस्ट ऑर्डर देता है और उम्मीद करता है वो फॉलो करें बिना कोई क्वेश्चन पूछे, उनको डांट के रखता है, टाइट करके रखता है। तो जो एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेशन की कमी रहती है, उनमें मोटिवेट वो नहीं होते। फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग एम्प्लॉइज, तो वो तनाव में आ जाते हैं, उनका जो मनोबल है वो गिर जाता है, क्योंकि कंट्रोल में रखने के लिए वो एक्शन लेता है, पेनल्टी लगाता है उनपे, उनको पनिशमेंट देता है, कुछ भी कर सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं वो, उनका जो मनोबल है वो गिर सकता है। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट यूटिलाइज, तो उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनका टैलेंट है, वो यूज नहीं हो पाता, क्योंकि वो खुद का दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हैं। जो जैसे उनको ऑर्डर दिया जाता है वैसे ही वो काम कर रहे हैं इसमें, तो उनका पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, टैलेंट यूज नहीं हो पा रहा है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, तो ऐसे तनाव के माहौल में कौन काम करना चाहेगा? तो लेबर टर्नओवर शुरू हो जाता है, जो वर्कर्स हैं वो छोड़ के जाने लगते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, वो छोड़ के जाने लगते हैं। नो चांस फॉर डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉइज, उनकी डेवलपमेंट की कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनको कोई चांस ही नहीं मिल रहा कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, सजेशन देने का। सो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्रिएटिविटी वो नहीं शो कर पाते अपनी। एंड द लास्ट डिमेरिट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी बाय लीडर,
लीडर भी कई बार पार्शियलिटी कर जाता है, अपने जो फेवरेट हैं, अपने उसकी जाति के हैं, धर्म के हैं, उनके साथ बढ़िया व्यवहार करता है, वर्कर्स के साथ जो जाति के नहीं है, धर्म के नहीं है, या और किसी पार्शियलिटी, किसी बेसिस पे पार्शियलिटी वो कर सकता है. सो पार्शियलिटी चांसेस आर देयर बाय लीडर. Second leadership style is democratic leadership style. Under this leadership style, leader takes decision but with consultation with his subordinates. He takes their suggestions and only the leader takes the decision after taking their suggestions, after consulting with the subordinates. In this way, quality of decision improves and decisions are made good by the leader. So let's discuss it more. इस लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, लीडर डिसीजन लेता है, फाइनली डिसीजन तो लीडर ही लेता है, बट अपने सबॉर्डिनेट्स की वो सुनता है, उनसे कंसल्टेशन करता है, उनको चांस देता है अपना ओपिनियन, अपने व्यूज रखने के. सो ऑटोक्रेटिक की तरह नहीं है कि उनसे बात ही ना करे, पूछे ही ना उनको, अपने आप डिसीजन ले, अपनी चलाए सारी, ऐसा नहीं है. इसमें लीडर सबॉर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को वैल्यू देता है, उनकी सुनता है, फाइनल डिसीजन लीडर ही लेता है. सो लेट्स रीड इट आउट. अंडर दिस स्टाइल, लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद एम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट्स और फॉलोअर्स वी ऑल्सो कैन से. लीडर डिसीजन लेता है अपने एम्प्लॉइज के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ या फॉलोअर्स के साथ कंसल्ट करके. लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी. मेजोरिटी का डिसीजन वो लेता है, सभी मिलके जिस बात पे सहमत होते हैं वही बात वो मानता है, उसी पे डिसीजन होता है. सो लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी. He listens to the suggestions of his subordinate. उनकी suggestions वो सुनता है, but the final decision is taken by leader only. तो suggestion जरूर सुनता है वो उनकी, बट फाइनल जो डिसीजन है वो लीडर ही लेता है, उसी पे डिपेंड होता है डिसीजन लेना. सो इसमें वैल्यू है सबॉर्डिनेट्स की भी, उनकी सजेशंस ली जाती हैं. अब इसके फायदे नुकसान क्या है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के. द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय. तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है एम्प्लॉइज के अंदर, उनका जो मनोबल है, मोरल है, वो बढ़ता है. सेकेंड, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स. तो सबॉर्डिनेट को भी चांस मिल रहा है डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, सजेशंस लेने का, तो उनकी जो एबिलिटी है डिसीजंस लेने की वो भी इंप्रूव होती है, डेवलप होती है. थर्ड, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड अमॉन्ग एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, उनको ये होता है कि उनकी भी कोई वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सजेशंस वगैरह देंगे, डिसीजन लिए जाएंगे उनसे पूछ के, तो वो एफर्ट लगाएंगे उनको अचीव करने के लिए टारगेट्स को, डिसीजंस को. तो पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होता है, क्योंकि उनका भी रोल है यहाँ पे. रिड्यूसेज लेबर टर्नओवर. तो जो एम्प्लॉइज या वर्कर छोड़ के जाने के चांसेस थे लाइक ऑटोक्रेटिक में, तो वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू है, यहाँ पे उनको चांस दिया जा रहा है, सजेशंस ली जा रही हैं, तो लेबर टर्नओवर घटेगा, वो छोड़ के नहीं जाएंगे. एंड द लास्ट मेरिट इज क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव. तो कंसल्टेशन के साथ डिसीजंस होते हैं, तो बढ़िया डिसीजंस होंगे, क्वालिटी डिसीजंस की इंप्रूव होती है कंसल्टेशन के कारण. सो दीज वर द मेरिट्स. एंड देन डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स. द वेरी फर्स्ट demerit or disadvantage of democratic leadership style is that it's time consuming style. डिस्कशन करनी पड़ती है, उनकी सजेशंस लेनी पड़ती हैं, तो उसमें टाइम तो लगेगा भाई. सो टाइम कंज्यूमिंग स्टाइल है. सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट. तो लेस कॉम्पिटेंट या अनएजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स पे नहीं अप्लाई हो सकता. आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं एजुकेटेड होंगे, उनको नॉलेज होगी, तभी आप उन पे इस लीडरशिप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, उनकी सजेशंस ले सकते हो. तो एजुकेटेड सबॉर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे इसको अप्लाई करने के लिए. थर्ड डिमेरिट हो गई चांसेस ऑफ डिले इन डिसीजन. कंसल्ट आप करोगे, टाइम लगेगा उसमें, तो डिसीजन लेने में देरी होगी इस कारण, तो ये भी एक कमी है इसकी. कंसल्टेशन विद एम्प्लॉइज शोज इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर टू टेक एनी डिसीजंस. तो वो कंसल्ट करता है, तो ये दिखाता है लीडर किसी काम का है ही नहीं, लीडर को नॉलेज है ही नहीं, तभी वो एम्प्लॉइज से पूछता फिर रहा है, उनसे सजेशंस ले रहा है, कंसल्ट कर रहा है. तो ये शो करता है उसकी इनकम्पिटेंस को, शो करता है किसकी इनकम्पिटेंस, लीडर की इनकम्पिटेंस को. वो डिस्कशन करता है, सजेशंस लेता है, तो इट मीन उसे कुछ आता जाता नहीं है, इस बात को दिखाता है. तो ये भी एक डिमेरिट होगी कि कंसल्टेशन करना उसकी इनकम्पिटेंस को शो करता है. So these were the merits, demerit and meaning of democratic leadership style. Next leadership style is free reign or laissez-faire leadership style.
Under this style, leader gets work from his subordinates by getting them free. He does not interfere in their working. He provides them authority, provides them necessary resources, and he don't disturb them. So let's read it out. Under this style, leader avoid power. लीडर पावर से बचता है, वो सारी पावर डेलीगेट कर देता है, सारी पावर दे देता है, अपने पास कुछ भी पावर नहीं रखता वो. ही गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू हिज सबॉर्डिनेट, तो बिल्कुल फ्री कर देता है उनको टू टेक डिसीजंस लेने के लिए. ही सर्व्स ओनली एज ए कॉन्टैक्ट टू सप्लाई रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन. तो जब जरूरत पड़ती है, कोई रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं सबॉर्डिनेट, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तभी वो इंटरफेयर करता है. अदरवाइज वो उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है डिसीजन लेने के लिए. इन केस ऑफ नीड ओनली लीडर एडवाइज हिज फॉलोअर्स. तो जरूरत पड़ती है, कोई आके पूछता है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी वो एडवाइस करता है, अदरवाइज इंटरफेयर नहीं करता. सो इस लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि लीडर सारी पावर डेलीगेट कर देता है, अपनी पावर नहीं रखता वो अपने पास, सारी पावर डेलीगेट कर देता है, बचता है पावर से वो. ही गिव्स कंप्लीट फ्रीडम दे देता है उनको डिसीजन लेने की. जस्ट कॉन्टैक्ट के रूप में जरूर वो रहता है कि कोई रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन चाहिए सबॉर्डिनेट्स को, तो वो उनको प्रोवाइड करवाता है. कोई जरूरत पड़ती तभी वो एडवाइस करता है, इंटरफियर करता है. सो लेसिस फेयर या फ्री रेन, बिल्कुल फ्री छोड़ देता है उनको. फ्री रेन, फ्री से आप अंदाजा लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, सारी पावर डेलीगेट कर दी, कोई इंटरफियरेंस नहीं है लीडर का यहाँ पे. अब फायदे नुकसान क्या है इसके, बिल्कुल फ्री छोड़ देने के, अपने आप को डिसाइड करेंगे, अपने आप डिसीजन लेंगे, तो उसके क्या फायदे होंगे. डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट, वो सारा खुद डिसाइड करेंगे सबॉर्डिनेट्स या फॉलोअर्स वी कैन से, तो उनकी डेवलपमेंट होगी प्रॉपर. इंक्रीज इन मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट, उनपे अगर विश्वास होगा लीडर का, तभी लीडर इस स्टाइल को अपनाएगा, फॉलो करेगा इस स्टाइल को. सो वो मोटिवेट होंगे, मोटिवेशनल लेवल सबॉर्डिनेट्स का बढ़ेगा इससे. इंक्रीज इन मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, उनका मनोबल बढ़ेगा, जॉब के लिए उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, सेटिस्फाई होंगे जॉब से वो. एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज, तो उनके जो क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, उनका पोटेंशियल है, उसका पूरा यूज हो पाता है, वो कर पाते हैं, अपने कैपेसिटी जो टैलेंट है उसका पूरा यूज कर पाते हैं एम्प्लॉइज. सो ये फायदे हैं. डेवलपमेंट होती है उनकी, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और फुल यूटिलाइजेशन उनकी पोटेंशियल का, कैपेसिटी का, टैलेंट का हो पाता है. इफ यू टॉक अबाउट डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, द वेरी फर्स्ट डिमेरिट इज डिफिकल्ट कोऑर्डिनेशन. उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है, अपने आप उनको छोड़ दिया जाता है खुद डिसीजन लेने के लिए, तो डिसबैलेंस हो जाता है उनके बीच में, कोऑर्डिनेट वो आपस में नहीं कर पाते अगर कोई संभालने वाला नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है उनके बीच में. इग्नोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर बिल्कुल अलग है, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, सारी पावर उनको दे दी, तो कोई रोल ही नहीं है लीडर का यहाँ पे, तो उसके जो कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है स्टाइल. सबॉर्डिनेट्स में वर्क इन रॉन्ग डायरेक्शन, खुद वो डिसीजन लेंगे तो अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनसे सेपरेट डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, भटक सकते हैं. तो ये भी नुकसान हो सकता है, डिमेरिट हो सकती है, दे मे गो इन रॉन्ग डायरेक्शन. एंड द लास्ट डिमेरिट इज चांसेस ऑफ कॉस्ट बिटवीन एम्प्लॉइज. कॉस्ट मीन्स डिस्प्यूट के चांसेस हो सकते हैं सबॉर्डिनेट्स में, झगड़े उनके आपस में हो सकते हैं, उनको अगर छोड़ा जाएगा सब कुछ तो ये प्रॉब्लम भी रहती है, उनके झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट के चांसेस रहते हैं. So these were the leadership style, 3 leadership style we discussed in this video. First was autocratic, then democratic, and this was laissez-faire or free rein leadership style. Thank you very much for watching video. Have a nice day. Thank you.